दोस्तों, कश्मीर खरीदने के बाद गुलाब सिंह और जम्मू आर्मी कश्मीर का कब्जा लेने गए, लेकिन हजीमत उठाना पड़ी। सिखों ने 1819 में कश्मीर पर कब्जा किया था। उनके मुकर्रर करदा गवर्नर शेख गुलाम मोहिउद्दीन शाही का एतमाद भी रखते थे और मकामी आबादी में भी मकबूल थे। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कश्मीर की तारीख शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तनाज़ा कितना पुराना है और क्यों इंडिया कश्मीर पर काबिज है। इस तरह की और भी मुकम्मल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उन्होंने अपने दौर में 1841 में श्रीनगर मस्जिद वापस खुलवा दी थी। उनके बाद उनके बेटे शेख इमामुद्दीन 1845 में गवर्नर बने। नौजवान गवर्नर ने अपना ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। जम्मू के फौजियों को जान बचाकर भागना पड़ा। उनका मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी से मदद ली गई। 10,000 की फौज कश्मीर पहुंची, जिसके आगे शेख इमामुद्दीन ने हथियार डाल दिए। नवंबर 1846 को कश्मीर सियासी तौर पर नई रियासत का बाकायदा हिस्सा बन गया। मई 1847 में ब्रिटिश के साथ इलाके की एडजस्टमेंट की गई। हजारा का इलाका गुलाब सिंह के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। उसको ब्रिटिश के हवाले कर दिया और उसके बदले लखनपुर का इलाका लिया और एंग्लो कश्मीर सरहद पर इत्तेफाक हो गया। इंडिया में 1857 में सिपाहियों की बगावत ईस्ट इंडिया हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। कंपनी का इक्तदार खत्म होने का बहुत इम्कान था। गुलाब सिंह ने इस नाजुक मरहले पर ब्रिटिश का साथ दिया था। पंजाब हुकूमत को 10 लाख रुपए दिए ताकि उस पर काबू पाने के लिए फौजी भर्ती किए जा सके। ब्रिटिश का कहना था कि अगर उस वक्त मौके से फायदा उठाकर गुलाब सिंह पंजाब पर कब्जा करना चाहते तो पंजाब का दिफा नामुमकिन था। अगस्त 1857 में गुलाब सिंह की वफात हो गई। हुकूमत रणबीर सिंह के पास आई। रणबीर ने 2000 फौजी, 200 घुड़सवार और 600 तोपें दिल्ली के मुहासरे के लिए ब्रिटिश की मदद को भेजी। उस वक्त मदद के लिए उन्हें सर का खिताब मिला। ये 1857 की जंग आज़ादी थी, जिसके नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खात्मा हुआ और बाद में ये कंपनी खत्म कर दी गई। इंडिया बरतानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। बरतानिया ने इंडिया को 2 तरीके से तकसीम किया। एक ब्रिटिश इंडिया जहां बरहाए रास्त हुकूमत थी, दूसरी पर्सनली इंडिया जहां पर मकामी हुक्मरान हुकूमत करते थे। उन दोनों जगहों पर लोगों की किस्मत और उनके मुस्तकबिल ने अलग रास्ते लिए। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश अफसर बरहाए रास्त मुंतजिम थे। उनका काम रेवेन्यू इकट्ठा करना भी था, अमन अमान कायम रखना और इंसाफ देना भी था। यहाँ पर बाद में सियासी पार्टियों की इजाजत मिली। पर्सनली इंडिया में बशमूल रियासत जम्मू कश्मीर आम तौर पर शख्सी हुक्मरानी रही। ये हुक्मरान टैक्स के मामलात में, ड्यूटी लगाने में, कानून बनाने में आजाद थे। उन इलाकों में वासराय का नुमाइंदा पॉलिटिकल एजेंट या प्रेसिडेंट कहलाता था। उसका काम वासराय को रिपोर्ट देना होता था और बर वक्त जरूरत हुक्मरान को मशवरा देना होता था। गलगित का इलाका सिखों ने 1841 में फतह किया था। मुआहदे के बाद ये रस्मी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में तो आ गया था, लेकिन यहाँ पर ताकतवर मकामी हुक्मरान गौर रहमान थे। गौर रहमान का ताल्लुक यासीन से था और उन्होंने राजा गलगित को कत्ल करके ये इलाका कब्जे में ले लिया था। 1861 में महाराजा रणबीर सिंह ने गलगित को और 1863 में यासीन को फतह कर लिया था। एक इंडियन मौर्रख ने 1846 में लिखा कि सिख हुकूमत के जबर और लालच के नतीजे ये निकला कि कश्मीर में लोग पसमानदा हैं। डोगरा राज कश्मीर के लिए सिख दौर से बेहतर नहीं रहा। उसके कानून के तहत तमाम जमीनें हुक्मरान की जाती मलकियत थी। 3 बड़े जल्जले, 2 बड़े कहत, हैजे की 5 वबाएं, 1 मरतबा बड़े सैलाब और 2 मरतबा आतिशज़दियां
کشمیر میں ڈوگرا راج کے پہلے 25 سال کی ہیڈ لائنز تھیں۔ راجا کا طریقہ ان مصائب کے وقت ممکنہ مدد کی کوشش کے بجائے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کا تھا۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔